Now we were on part 4th of question number 1 of exercise 2.6. Part 4th में हमें इक्वेशंस दे रखी हैं y is equal to 3x minus 1, y is equal to 3x and y is equal to 3x plus 1. देखो हम ये तीनों इक्वेशन से क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं. एक हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ तीनों जगह पॉजिटिव स्लोप्स दे रखे हैं. पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्लोप्स हैं वो पास करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द थर्ड क्वाड्रेंट. फाइन, स्लोप्स बनेंगे ऐसे. क्लियर. अब यहाँ तीनों जगह एक ही वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है. सेम वैल्यू होने का मतलब ये हुआ जो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि आपकी लाइंस एक दूसरे के क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी. तो यहां पर स्लोप्स आपके एक दूसरे के क्या बनेंगे, पैरेलल होंगे. फाइन. अब यहां देखो b की वैल्यू -1 है, यहां b कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, और यहां b की वैल्यू 1 है. b की वैल्यू -1, 0 और 1 होने का मतलब ये हुआ कि एक तो स्लोप आपका पास करेगा फ्रॉम दी ओरिजिन, एक स्लोप आपका पास करेगा फ्रॉम -1 और एक स्लोप आपका पास करेगा फ्रॉम 1. ठीक है, मतलब आपका जो y इंटरसेप्ट है आपके ओरिजिन से y की दूरी रहेगी 1 यूनिट तक की. आपके ओरिजिन से y तक की दूरी कितनी रहेगी, y की दूरी होगी -1 यूनिट की. फाइन एवरीबॉडी. तो ये तो हमें बहुत क्लियरली क्वेश्चन देखकर ही पता चल गया. तो अब हमारा काम क्या है, हम बनाएंगे बॉक्स और उसमें वैल्यूज प्लॉट करते हैं. मान लो मैं यहां पर 0 और 1 वैल्यू ले लेती हूँ. फाइन. अगर मान लो मैं यहाँ x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. ये पूरा 0 बन जाएगा. सो यहाँ आई -1. अगर मैं वैल्यू 1 लेती हूँ तो 3 - 1 कितना आया, 2. तो 1 लिया तो y की वैल्यू आई 2. अगेन यहाँ पर 0 और 1 ले लो वैल्यू. यहां पर अगर मैं 0 लेती हूं तो y की वैल्यू भी 0 आ जाती है, और अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 लेती हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1 विल बी 3. आपकी मर्जी है, आप कोई और वैल्यूज भी ले सकते हो. मैंने फिर से यहां से 0 और 1 वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, यहां अगर 0 लेती हूं तो x की वैल्यू 0 होने का मतलब ये पूरा 0 हो गया. सो y की वैल्यू बनी 1. और यहां अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूं तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 × 1 विल बी 3 एंड 3 + 1 विल बी हाउ मच, 4. तो हमारे यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, -1, 1, 2. सेकेंड इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 1, 3. और थर्ड इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1 और 1, 4. फाइन एवरीवन. नाउ आई हैव ड्रॉन द कार्टेशियन प्लेन हेयर. अब हमारा काम क्या है, टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन. फाइन. तो ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट 0, -1 दे रखा है. सो 0 आया यहां पर, -1 आया यहां पर, तो 0, -1 प्लॉट होगा यहां. दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है कोऑर्डिनेट 1, 2. सो 1 x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और 2 आपका y एक्सिस का, तो 1, 2 आया यहां. ठीक है, सो जस्ट ड्रॉ द लाइन, ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास हमने क्या देखा कि ये स्लोप कैसा है, आपका पॉजिटिव स्लोप है. दूसरा आपका y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर, -1, मतलब ओरिजिन से y तक की दूरी कितनी है, -1 यूनिट तक की है. फाइन एवरीबॉडी. यही हमने इससे पहले जब हम इक्वेशंस देख रहे थे तो हमने यही चीज ऑब्जर्व करी थी. फाइन. तो वही हमारा ग्राफ पर आ रहा है. सेकेंड इक्वेशन देखो, 0, 0, 1, 3. 0, 0 मतलब पॉइंट कहां लाई करेगा, ओरिजिन पे. 1, 3 का मतलब पॉइंट कहां लाई करेगा, 1, 3 पॉइंट लाई करेगा यहां पर. तो सेकेंड स्लोप आपका बना ये वाला. इसको कर दो ज्वाइन. सो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये बना स्लोप जो कि आपका पास हो रहा है ओरिजिन से. दूसरा ये कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है. फाइन. सो यू कैन इवन राइट डाउन हियर, ये फर्स्ट स्लोप आपका था y = 3x - 1 का. ये सेकेंड स्लोप आपका है y = 3x का. फाइन एवरीवन. थर्ड स्लोप देखो, y = 3x + 1 का. कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 0, 1 और 1, 4. तो 0, 1 पॉइंट आया यहां पर और 1, 4 कहां आएगा, 1 यहां और 4 यहां. तो बस कर दो ज्वाइन. ये दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बना हमारा थर्ड स्लोप. दिस इज आवर थर्ड स्लोप. तो आप क्लियरली देख सकते हो ये तीनों लाइंस एक दूसरे के क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं. फाइन एवरीवन. यहां लिख दो y = 3x + 1. फाइन. ये थर्ड स्लोप है हमारा. सो तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल. तीनों आपके स्लोप कैसे हैं, पॉजिटिव स्लोप से. एक स्लोप आपका पास हो रहा है ओरिजिन से, एक स्लोप आपका पास हो रहा है -1 से, और एक स्लोप आपका पास हो रहा है +1 से. फाइन एवरीबॉडी. अब हम क्या करेंगे, अपना कंक्लूजन लिखते हैं. y = ax + b हमारी हुई जनरल फॉर्म. पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, y = 3x
-1। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 0 और थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सो यहां से हमारे पास a की वैल्यूज क्या क्या आई, a, यहां भी a की वैल्यू 3, यहां भी a की वैल्यू 3, यहां भी a की वैल्यू 3। यहां पर b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू यहां आई -1, यहां b की वैल्यू आई 0 और यहां b की वैल्यू आई +1। सो अब हम लिखेंगे रोल ऑफ a एंड b। रोल ऑफ a, रोल ऑफ a हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखो तीनों जगह हमारे पास वैल्यूज क्या है, सेम है। सेम होने का मतलब तीनों लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 इन ऑल दी 3 इक्वेशंस। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 in all the 3 equations. Thus, the slopes are parallel to each other. Fine everyone. Role of B लिखो अब। रोल ऑफ b, यहां पर देखो सेकेंड इक्वेशन में b की वैल्यू 0 है, मतलब इट पासेस थ्रू ओरिजिन। पर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास b की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, मतलब दे आर नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और यही हम लिखेंगे इन इक्वेशन 2 द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 0, सो इट पास थ्रू origin while in equation 1 and equation 3 the value of b is not equal to 0, so it do not pass through origin. I hope this question is clear. ठीक है, तो ये हमें करना है इस क्वेश्चन में। फाइन एवरीबॉडी, नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस क्या दे रखे हैं, y इज इक्वल टू -2x - 3, y इक्वल्स टू -2x एंड y इज इक्वल टू 2x + 3। तो हमारा क्लियर ऑब्जर्वेशन क्या है, यहां देखो a की वैल्यू -2, यहां भी a की वैल्यू -2, यहां a की वैल्यू क्या है, 2 है। सो पहली चीज ये कि ये दोनों कैसी वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं, मतलब आपके स्लोप्स कैसे रहेंगे, नेगेटिव, वो पास करेंगे फ्रॉम दी सेकंड क्वाड्रेंट टू दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दो स्लोप्स तो आपके पास करेंगे फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट टू दी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां दोनों जगह वैल्यू सेम है, दोनों जगह वैल्यू सेम होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये दोनों स्लोप्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां थर्ड में देखो पॉजिटिव आपको स्लोप दे रखा है, a की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव है, ठीक है, a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। सो पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब ये हुआ कि आपका स्लोप पास करेगा फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना समझ आया। अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू यहां -3 है, यहां b की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब b की वैल्यू 0 और यहां b की वैल्यू 3, मतलब जो पहला स्लोप है वो आपका पास करेगा -3 से, ठीक है। जो दूसरा स्लोप है वो आपका पास करेगा ऑरिजिन से, और जो आपका थर्ड स्लोप है वो आपका पास करेगा फ्रॉम थर्ड, ये मान लो ये 3 है, ठीक है। सो ये थर्ड यूनिट से पास करेगा आपका थर्ड वाला स्लोप। फाइन एवरीबॉडी, मतलब आपका ओरिजिन से y की दूरी कितनी रहेगी, 3 यूनिट्स तक की, एक y की दूरी -3 तक की और एक आपका ओरिजिन से ही पास करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। तो फटाफट से क्या करेंगे, हम वैल्यूज लेट करेंगे। मान लो यहां पर मैं x की वैल्यू एक बार 0 ले रही हूं, दूसरी बार -1 ले रही हूं। अगर मैं यहां x की वैल्यू 0 लेती हूं, ये पूरा 0 बन गया, मतलब y की वैल्यू आई -3, और अगर मैं यहां x की वैल्यू -1 लेती हूं, माइनस माइनस बना प्लस, एंड -3 + 2 इज हाउ मच, -1, तो यहां पर भी आया -1। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 0, -3 और -1, -1। फाइन एवरीवन। दूसरा देखो y इज इक्वल टू -2x के लिए, मान लो एक बार मैं लेती हूं 1, दूसरी बार ले लेती हूं x की वैल्यू -1, तो अगर मैं यहां 1 पुट करती हूं तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी रहेगी, -2, और अगर मैं यहां -1 लेती हूं तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो y की वैल्यू आ गई
2। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स बने 1, -2, -1, -2। थर्ड में देखो, मान लो मैं यहां पर अगेन 1, -1 ले लेती हूं x की वैल्यूज। अगर यहां 1 लेती हूं तो हमारे पास y की वैल्यू 2 into 1 विल बी 2, 2 + 3 इज हाउ मच 5। और अगर मैं यहां -1 लेती हूं तो ये बना -2 एंड 3 - 2 इज हाउ मच 1, तो ये आया 1 y की वैल्यू। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने 1, 5 एंड -1, 1। फाइन। अब हम ये कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। आई हैव ऑलरेडी मेड द कार्टेशियन प्लेन हियर। पहला आपको क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट 0, -3 और -1, -1। तो 0, -3 आपका पॉइंट कहां लाई करेगा, यहां पर। और -1, -1 कहां लाई करेगा, -1 x एक्सिस का और -1 y एक्सिस का, मतलब लाई करा यहां पर। ठीक है, तो ज्वाइन कर दो ये दोनों पॉइंट्स। सो ये बना आपका पहला स्लोप। तो यहां से हमारा क्लियर ऑब्जर्वेशन क्या है, ये स्लोप कहां से पास होना चाहिए था, बी इंटरसेप्ट आपका y इंटरसेप्ट कहां बनना चाहिए था, -3 पर। तो यहां देखो y इंटरसेप्ट कहां बन रहा है, -3, मतलब ये स्लोप आपका पास कर रहा है -3 से। एंड दिस इज अ नेगेटिव स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप ही है। सेकंड क्वाड्रेंट से कहां जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फाइन एवरीबॉडी। सेकंड वाला इक्वेशन देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, -2 और -1, 2। सो बस लगाओ यहां पर 1, -2, 1 आया आपका ये, दिस इज +1। सो 1, -2 आएगा यहां पर। फाइन एवरीबॉडी। -1, 2 कहां आएगा, -1, 2। सो ये बना आपका सेकंड स्लोप। ज्वाइन कर दो ये दोनों पॉइंट्स को। और ये आपका कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। So as you can see, it is passing through the origin only. Fine. So this is your second slope. ये आपकी इक्वेशन है y is equal to -2x -3 का, एंड ये इक्वेशन है y is equal to -2x. And this is again a negative slope passing from the second quadrant to the fourth quadrant. थर्ड वाला देखो, y is equal to 2x + 3 के लिए पॉइंट्स क्या है, 1, 5। तो 1 है ये, 5 आया यहां पर। -1, -1, -1, ये आया यहां पर। सो हम ज्वाइन करेंगे ये दोनों पॉइंट्स को। सो यहां देखो, जब हमने ज्वाइन किया तो ये पास कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप। फाइन एवरीबॉडी। और यहां पर y इंटरसेप्ट क्या था, 3, तो यहां देखो ये 3 से ही पास हो रहा है। क्लियर एवरीवन। सो y is equal to 2x + 3 लिखेंगे यहां पर। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। ठीक है ना, तो ऐसे हम बनाएंगे ग्राफ। अब क्या करेंगे, हमारे पास जनरल इक्वेशन है y is equal to ax + b, बस इसी में पुट करेंगे। y is equal to -2x -3, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है y is equal to -2x + 0, और थर्ड इक्वेशन है y equals to 2x + 3। सो यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, यहां से a की वैल्यू आई -2, यहां भी -2, और यहां आई 2। ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर आई b की वैल्यू -3, यहां आई b की वैल्यू 0, और यहां पर आई b की वैल्यू 3। अब हम लिखेंगे रोल ऑफ a एंड b। रोल ऑफ a, रोल ऑफ a में हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहां फर्स्ट 2 इक्वेशंस में a की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। सो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वाइल द थर्ड वन इज नॉट पैरेलल टू देम। क्लियर एवरीबॉडी। सो लिखो, इन इक्वेशन 1 and 2 a is equal to -2, thus both the slopes are parallel to each other. While in equation 3 a equals to 2, thus it's not parallel to other 2 slopes. फाइन, ये हम लिख सकते हैं। अब ये जो लिखते हैं ना हम, वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बस ये है कि मीनिंग सेम होना चाहिए, जो हम बताना चाहते हैं वो चीज सेम होनी चाहिए, अदरवाइज लिखने का ढंग सबका अलग अलग होता है। रोल ऑफ बी क्या है,
यहां देखो इक्वेशन 2 में b की वैल्यू 0 है, मतलब ये पास करती है फ्रॉम द ओरिजिन। इन इक्वेशन 2 b equals to 0, thus it passed through origin. Fine everyone. While in equation 1 and 3 the value of b is not equal to 0, so it do not pass through origin. आई होप इट्स क्लियर। सो यही था हमारी एक्सरसाइज में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Meet you in the next video, and if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. Thank you everyone.